उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बसे एक छोटे से गांव से एक व्यक्ति चला। नाम था संजीव। उम्र करीब 40 साल, चेहरा धूप से तपे खेतों जैसा, आंखें गहरी लेकिन शांत। वो कोई अमीर आदमी नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा में कुछ था जो लोगों को खींचता था। उसका एक छोटा सा थैला था, कुछ पुराने कपड़े, मां की लिखी एक चिट्ठी, एक किताब रामचरितमानस और एक स्टील का थर्मस जिसमें वो हमेशा चाय रखा करता। वो अपने जीवन की एक नई शुरुआत के लिए एक लंबे सफर पर निकला था। गांव पीछे छूट चुका था और आगे एक अनजाना शहर, अनजान उम्मीदें। रास्ते उबड़ खाबड़ थे, जंगलों से गुजरते, पगडंडियों से होकर। रास्ता जितना सुंदर था उतना ही अकेला। लेकिन संजीव इस तन्हाई का आदतन हो चुका था। जंगल में एक मोड़ था जहां अक्सर मुसाफिर रुककर सांस लेते थे। संजीव भी वही एक पेड़ के नीचे बैठा, थकान मिटाने। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। लेकिन उस मोड़ के पास एक झाड़ी के पीछे कोई और भी था। नाम था रघु। रघु एक चोर था, लेकिन जम से नहीं। उसके चेहरे पर दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए, आंखें तेज और बेचैन। रघु बचपन से ही गरीबी और भूख का शिकार रहा। जब वो 10 साल का था, उसके बाप को साहूकार ने पीट पीट कर मार डाला था। मां बीमार हो गई और एक दिन उसे भी मिट्टी नसीब हो गई। अकेला बेसहारा बच्चा दिल्ली की गलियों में पहुंचा, जहां सबसे पहले चोरी ही उसे मिली। जैसे ये दुनिया कह रही हो, जीना है तो छीन ले। रघु ने चुपके से देखा। संजीव का थैला जमीन पर पड़ा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, सांसें थामे। लेकिन जैसे ही वो झुका, एक आवाज आई, अगर कुछ चाहिए तो मांग ले। चोरी क्यों? रघु चौंक गया। चोर अक्सर शिकार को डरते हुए देखते हैं, लेकिन ये आदमी, ये तो जैसे जानता ही नहीं था डर किसे कहते हैं। संजीव ने आंखें खोली और मुस्कुराया। तू अगर थैला ले भी जाएगा तो तुझे मिलेगा क्या? एक किताब, एक चिट्ठी और कुछ कपड़े। भूखा है क्या? आ बैठ, चाय पीते हैं। रघु पहले तो सोचा कि ये आदमी पागल है, लेकिन फिर उसकी आंखों में कुछ ऐसा दिखा जो उसने सालों में नहीं देखा था, सम्मान। संजीव ने थैले से थर्मस निकाला, 2 पुराने स्टील के कप और चाय डाल दी। दोनों बैठे चुपचाप। तू डर नहीं रहा मुझसे? रघु ने पूछा। डरूं क्यों? तू कोई राक्षस नहीं, तू इंसान है, बस राह भटक गया है। रघु हंसा। राह नहीं, पूरी जिंदगी भटक गई है भैया। कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा अब ईमानदारी ने मेरे लिए। संजीव चुप रहा। उसने थैले से मां की चिट्ठी निकाली और धीरे से पढ़ने लगा। बेटा, कभी किसी टूटे हुए इंसान से मिलो तो उसे गले लगा लेना। जिंदगी में कोई भी इंसान बुराई में नहीं जन्मता, हालात बना देते हैं। रघु धीरे धीरे खुलता गया। उसने बताया कैसे उसने पहली बार चोरी की थी, भूख से बेहाल होकर एक होटल से रोटी चुराई थी, कैसे पकड़ा गया, कैसे पीटा गया, और फिर कैसे उसे लगा कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। संजीव सिर्फ सुनता रहा, कभी बीच में नहीं टोका। रघु को हैरानी हुई। पहली बार कोई उसे चुपचाप सुन रहा था, जैसे उसकी बातों की भी कोई कीमत हो। रात बीतती गई। पेड़ की छाव में, चाय की गर्माहट में और इंसानियत की नजदीकी में कुछ बदलने लगा। भैया, तेरे थैले में कुछ नहीं है, पर तूने जो मुझे दिया वो मैंने आज तक किसी से नहीं पाया, सम्मान। संजीव मुस्कुराया। हर इंसान को एक मौका चाहिए होता है, बस एक मौका। रघु ने थैला लौटाया। पहली बार खुद से चुराया कुछ लौटाया था, अपना आत्मसम्मान। सुबह की पहली किरणों में दोनों ने विदाई ली। अब कहा जाएगा? संजीव ने पूछा। शायद उसी जगह जहां से मैंने सब खोया था, पर इस बार कुछ लौटाने के लिए। संजीव ने उसका कंधा थपथपाया। तू रास्ता बदल सकता है रघु, अब तू चोर नहीं रहा। रघु चला गया। वो मुसाफिर नहीं था, लेकिन उस रात उसकी आत्मा एक लंबा सफर तय कर चुकी थी। कई साल बीत गए। एक छोटे से गांव में आज एक अनाथालय चलता है, संजीव स्नेहन निकेतन। वहां अनाथ बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं। उनके साथ एक आदमी रहता है, दाढ़ी सफेद हो चुकी, लेकिन आंखों में करुणा चमकती है। उसका नाम अब रघु भैया है। दीवार पर एक पुरानी फोटो लगी है, जिसमें एक आदमी है जिसके हाथ में एक स्टील का कप है और मुस्कान शांति से भरी है। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर कभी आपको भी किसी ने इंसान समझा हो, तब जब सबने आपको ठुकरा दिया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर इंसान की कहानी मायने रखती है। और हाँ, किसी ऐसे इंसान के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिसे आप अब भी खोना नहीं चाहते, क्योंकि कभी कभी एक कहानी
किसी की जिंदगी बदल सकती है। नीचे लिखा है, जिसने मुझे इंसान समझा उसी ने मुझे जीवन दिया।